हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याओं का संक्रिया और गुण। यानी कि हमने पहले तो पढ़ा था परिमेय संख्याओं के लिए संक्रिया और गुण। अब हमारा अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया और गुण। यानी कि अब हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर घटाने पर क्या आता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं को जोड़ने और घटाने पर क्या आता है। तो देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो अब तक हमने पढ़ा वो क्लास 8 का था। यानी कि कक्षा 8वीं तक के टॉपिकों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पर हमने परिमेय संख्याओं को पूरी तरीके से पहले पढ़ लिया था, जिसको मैंने यहाँ पर वापस से रिवाइज करवाया क्योंकि यहाँ पर अपने काम आएंगे। अब हमारा जो टॉपिक है जो कि क्लास 9th का स्टार्ट होता है वो होता है अपरिमेय संख्याओं के लिए। तो देखिए, इसमें दो प्रकार की कंडीशन बनती है कि जब हम अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या ले तो क्या होगा। ठीक है, जब हम एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या ले तो क्या होगा, और जब दोनों ही अपरिमेय संख्या हो तो क्या होगा। तो एक एक पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब हम एक परिमेय तथा एक अपरिमेय ले तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि परिमेय जो संख्या है, परिमेय जो संख्या है, इस संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। ठीक, तो इसलिए हम इसको आर एन से दर्शाएंगे शॉर्टकट। कोई दिक्कत? ठीक है। और अपरिमेय जो संख्या है, उस अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसलिए इसको दर्शाएंगे हम आई एन से, ताकि हमको क्या है कि लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्लियर? आर एन और आई एन से हम इसको दर्शाएंगे। ठीक, तो हमने पढ़ा कि जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या हो तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए, जब हमने एक परिमेय संख्या ली और एक परिमेय संख्या ली, अपरिमेय संख्या ली, तो इनको जोड़ने पर क्या आएगा। ठीक, जब हम एक परिमेय लेंगे और एक अपरिमेय लेंगे तो घटाने पर क्या आएगा। एक परिमेय संख्या के साथ गुणा करने पर क्या आएगा और इनका भाग करने पर क्या आएगा, जबकि हमको पता है कि हमें जीरो नहीं लेना है। क्लियर? तो देखिए, यहीं पर अपना जो टॉपिक है उसका एक ही जवाब मैं आपको दूंगा कि जितनी भी परिमेय संख्याओं के साथ में हम अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है, परिमेय संख्याओं के साथ में अपरिमेय संख्याओं का जब हम योग, घटाव, गुणा या भाग करवाते हैं तो हमेशा जो निकल कर आता है, मैं एक ही शॉर्टकट में आपको बता दूं, हमेशा अपरिमेय संख्या निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी? अपरिमेय संख्या निकल कर आएगी। यानी कि कभी भी आप कर लीजिए, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का हम संक्रिया करवाते हैं, संक्रिया का अर्थ ही ये चारों चीजें होती है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो जब हम इन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जब ये संक्रिया करवाते हैं तो हमेशा क्या निकल कर आएगी, तो हमेशा अपरिमेय संख्या निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी? अपरिमेय संख्या निकल कर आएगी। ठीक है, अब देखिए, यदि हम कह दें कि दोनों ही संख्या अपरिमेय हो तब क्या होगा। तो देखिए, जब हम दोनों ही संख्या अपरिमेय ले तो उनका गुणा कर, योग करेंगे, घटाव करेंगे, उनका गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। कहीं ऐसा मत कर देना कि ये दोनों तो समान है, काट देंगे एक आ जाएगा। ये सिर्फ पहचान के लिए संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसमें वही कंडीशन है कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जब हम दो अपरिमेय संख्याओं का संक्रिया करवाते हैं दो अपरिमेय संख्याओं पर, तो निकल कर परिमेय संख्या भी आ सकती है या अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। इतना से याद रखेंगे बस शॉर्टकट में कि दो अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया पर परिमेय या अपरिमेय संख्या कुछ भी आ सकती है। क्लियर? ठीक है, कुछ भी आ सकती है। ठीक है, यदि उदाहरण की बात करें तो अभी हम सवाल करेंगे उसमें कर सकते हैं। चलो फिर भी मैं एक एक इसके उदाहरण दे दूं। जैसे हमने परिमेय संख्या 3 ली और अपरिमेय संख्या हमने 0.111111 इस प्रकार से ली, तो
तो हमको पता है कि ये 3.1 इस प्रकार से जुड़ता ही चला जाएगा, यानी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। इसी प्रकार से सभी होंगे। ठीक है, एक जो नियम है इसका लास्ट नियम, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए लास्ट नियम क्या होता है। ठीक, अब देखिए हमने देखा था कि परिमेय संख्याओं के लिए तो हमने संख्या के साथ साथ उनके गुण भी पढ़े थे, जो कि 3 गुण थे, क्रम विनिमयता का, साहचर्यता का और बंटन नियम। क्या इनके लिए वह गुण नहीं है? तो देखिए इनके लिए वह गुण है, और इनका जो गुण है वो बिल्कुल परिमेय संख्याओं की तरह है। यानी कि अपरिमेय संख्याओं के लिए जो ये तीनों गुण है सेम परिमेय संख्याओं की तरह है, इसलिए हम यहाँ पर इनको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्टकट में हम एक ही लाइन में लिख देंगे, लेते हैं इसको, कि अपरिमेय संख्याओं का योग और गुणन परिमेय संख्याओं की तरह क्रम विनिमय साहचर्यता और बंटन नियम का पालन करती है। तो इस प्रकार से जो हमारे वो तीनों नियम थे उनको इतना लंबा ना पढ़ के हमने इसी एक लाइन में पढ़ लिया। जिस प्रकार से उनके योग और गुणन नियमों का पालन करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या का योग और गुणन इन नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपना जो टॉपिक पढ़ा उसको नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे जो प्रश्नावली का जो 1.5 का जो लास्ट टॉपिक है वो ये बचा है कि कुछ तो ये सूत्र है यहाँ पर, इनको हम पढ़ेंगे, और एक टॉपिक है हरों का परिमेयकरण। ठीक है, तो नंबर बाय इनको करते हैं। देखिए ए स्क्वायर अंडर रूट में है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कोई भी संख्या स्क्वायर में हो और वह अंडर रूट में हो तो निकल कर के क्या आ जाता है, ए। ठीक है, यानी कि ए का स्क्वायर का अंडर रूट है तो निकल कर क्या आ जाता है ए। मैं इसको एक बार आपको खोल कर बता देता हूँ किस प्रकार से। देखिए ये है ए का स्क्वायर, ठीक है, और ये लगा था इस पर अंडर रूट। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। अंडर रूट का मतलब होता है घात आदि, यानी कि 1/2। अपने पास एक नियम होता है कि ए की घात एम की घात एन जब होती है तो गुणा हो जाती है, ए की घात एम एन हो जाती है। ये एक घातांक का सूत्र है जिसको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अपनी जो अगली एक्सरसाइज है उसमें, कि ए के ऊपर 2 घात है, इसके ऊपर भी 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, ए की घात 2 गुणा 1/2 हो जाएगी। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ए की घात 1, यानी कि किसी घात 1 हो तो वही संख्या होती है। क्लियर? तो यहाँ पर इस प्रकार से ए निकल कर आ जाता है। देखिए यहाँ पर 2 संख्या है जो कि अंडर रूट में, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। इसका उल्टा भी हो सकता है कि जब अंडर रूट ए और अंडर रूट बी अलग अलग दिए हो तो उनको एक साथ लिख सकते हैं। इसमें भी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी अलग अलग कर सकते हैं, और इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो इन दोनों को बताने से पहले मैं आपको इसको बताना चाहूँगा कि x प्लस वाई और x माइनस वाई बिल्कुल इसी की तरह। देखिए इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई कह सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों अलग अलग चिन्ह में है, और साथ में देखिए गुणा हो रहा है, बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है। तो इसका फॉर्मूला निकल कर आता है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो सूत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये हमेशा काम आएगा आपके जब तक आप गणित पढ़ोगे, तो इसलिए मैं इसको स्टार दे देता हूँ। अब देखिए इसी सूत्र से हम इन 2 सूत्रों को निकालेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का है, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कह सकते हैं हम इसे। तो ए का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ए का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हमने इसको निकाला। अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए, और अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या होता है, बी। तो यहाँ पर इसका क्या निकल कर आया, ए माइनस बी। इसी प्रकार से इसको करेंगे, देखिए ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही आ गया यहाँ पर क्योंकि अंडर रूट में नहीं है, माइनस बी का स्क्वायर, तो बी क्या अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो अंडर रूट का स्क्वायर जब हम करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या आएगा, केवल बी। ठीक है, इसको देखिए ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी। यहाँ पर संख्या भी अलग है और चूंकि दोनों में समान चिन्ह है तो इसको देखिए हमको गुणा करना पड़ेगा। गुणा किस प्रकार से करते हैं,
पहले इस अंडर रूट सी का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, देखिए अंडर रूट सी गुणा अंडर रूट ए करेंगे तो हम जानते हैं अंडर रूट ए और अंडर रूट सी आ जाएगा, जिसको हम इस नियम के अनुसार अंडर रूट ए सी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, तो ये मैंने लिख दिया अंडर रूट ए सी। फिर इस अंडर रूट सी का इस बी से करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट बी सी। क्लियर, इसका हमने इन दोनों से किया, अब इस डी का करेंगे तो ए के साथ इस डी का करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ए डी प्लस लास्ट बचा है अंडर रूट डी के साथ अंडर रूट बी का करेंगे तो आ जाएगा बी डी। तो इस प्रकार से हमने इसको भी खत्म किया। अब देखिए ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ये कुछ फॉर्मूले इनको याद कर लेना, मैं इनकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ए प्लस बी का फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक है, इसके हिसाब से हम इसको खोलेंगे। ए का स्क्वायर यानी अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना होता है, केवल ए होता है, प्लस 2ab। तो देखिए 2 ए कितना है अंडर रूट ए और बी कितना है अंडर रूट बी। तो इसको मैं इस प्रकार से ना लिख करके इस प्रकार से लिख दूं ए बी इस नियम के अनुसार। ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी। तो ये अपने जो फॉर्मूला है कंप्लीट हो गए। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक है आपकी इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, वो है हरों का परिमेयकरण। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हरों का परिमेयकरण करते क्यों है। तो देखिए जैसे हमको यदि कोई संख्या दे दी 3/2 माइनस रूट 5, ठीक है, या फिर 6 माइनस रूट 5 कुछ भी ठीक है। तो होता क्या है कि चूंकि हम जानते हैं अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ लिया था, आप उसको देख सकते हैं कि अंडर रूट में जब अभाज्य संख्या हो तो वह एक परिमेय संख्या होती है। तब हमको करना क्या होता है कि इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए, या फिर दूसरी भाषा में कहूँ कि हर में कभी अंडर रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट में यदि मैं आपको बताऊं तो हर में कभी अंडर रूट नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण यानी कि अपरिमेय से किसी संख्या को परिमेय में बदलना। तो देखिए हमेशा जब हम इसका परिमेयकरण करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, हर में जो संख्या होती है, हर में जो संख्या होती है इसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लेकिन किस प्रकार, चिन्ह बदलकर। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लेंगे। जैसे यदि 2/3 प्लस अंडर रूट 2 है तो हम जो गुणा करेंगे वो 3 माइनस अंडर रूट 2 का करेंगे ऊपर नीचे। किसका, 3 माइनस अंडर रूट 2 का। यानी कि हम हमेशा चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा कर देते हैं। ठीक, इससे होता क्या है, तो इससे जब गुणा करते हैं तो ये कंडीशन होती है कि हर में ये वाला जो फॉर्मूला है ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये फिक्स नियम है परिमेयकरण का कि इस प्रकार का फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से, कि 3 का गुणा तो हो जाएगा इस पूरी संख्या से, चूंकि ये पूरी संख्या है इसलिए इसको मैं कोष्टक में लिख देता हूँ। और ये जो 6 माइनस रूट 5 है इसका गुणा होगा 6 प्लस रूट 5 से। तो देखिए क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का नहीं बनकर आ रहा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको आगे पीछे कैसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये बनकर आ रहे हैं तो हम जानते थे कि 3×6 = 18 और 3 का गुणा रूट 5 से होता है तो 3 रूट 5। ठीक है, मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से परिमेय संख्याओं का योग करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। एक रामबाण वीडियो आपके लिए ऐसी बना दूंगा कि अपरिमेय संख्याओं का योग, घटा, गुणा, भाग किस प्रकार से होता है, जो आई बटन पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस बी का स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होता है। तो देखिए 18 प्लस 3 रूट 5 बटे 36 से 5 गए 31। हमने देखा कि हर में क्या निकल कर आ गई, एक परिमेय संख्या। तो हरों का क्या कर दिया हमने, परिमेयकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा इंट्रोडक्शन हमने 1.5 का कंप्लीट कर लिया है। तो आप वीडियो के यहाँ तक रोक कर नोट कर सकते हैं। और
चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको फनी वीडियो कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ, जो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसमें हम सिखाते हैं कि 2 × 2 = 5 किस प्रकार से होते हैं। ये सिर्फ फनी टॉपिक है, ना कि कोई एक ओरिजिनल चीज़ नहीं होती। ये सिर्फ फनी बात के लिए हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।